माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल रूपा के जीके जीएस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सभी को जीके का लुसेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस बायोलॉजी का सवाल करवाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें लुसेंट का बायोलॉजी का प्रश्न करवाया जाएगा जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सब मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज आप सभी का पहला प्रश्न है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वह ग्रीक भाषा से हुआ था। अब अगला है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, यानी कि वो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अब आपका अगला सवाल है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। अब आपका अगला सवाल है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। अब आपका अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। अब आपका अगला सवाल है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान में वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है। तो इसमें वन के विकास के बारे में वर्णन किया जाता है। अब आपका अगला सवाल है, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान को वर्गीकी कहा जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो परागकणों का अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन को कहते हैं ऑलेरीकल्चर। अब आपका अगला सवाल है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिक कहलाता है। अब आपका अगला सवाल है, पादप विज्ञान की शाखा
कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फफूंद का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्ष एवं वनस्पति की खेती से संबंध है। जीव द्रव्य की पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर। अब आपका अगला सवाल है, कई खालिस्तान कई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आधारित वातावरण में बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोलॉजी। कोशिका के विज्ञान अध्ययन को कहा जाता है? तो कोशिका के विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधि घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वनस्पति और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझाने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटना विज्ञान। खालिस्तान जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइकोलॉजी।